अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इजी स्वीट डिश रेसिपी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम दूध लेंगे 1 लीटर और उसको हम हाई फ्लेम पर उबाल लेंगे। तो दूध हमारा उबल चुका है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 10 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे इसको। तो दूध को हम पकने देते हैं और इसके दूसरी चीज़ यानी कस्टर्ड पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा बाउल लेंगे और इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे। दूध ऐड करने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। तो कस्टर्ड पाउडर तैयार है। तो दूध जो है वो भी, उसको भी 10 मिनट हो चुके हैं। और अब हम थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। तो कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया। अब हम इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो कस्टर्ड हमारी तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं गाढ़ी हो रही है। तो कस्टर्ड जो है वो हमारी गाढ़ी हो चुकी है यानी तैयार है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। तो ठंडी हो गई है। अब हम इसको डिश में निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक लेयर कस्टर्ड की डाल देंगे। एक लेयर कस्टर्ड डालने के बाद हम इसके ऊपर दूसरी लेयर जो है वो हम रस यानी पापे डाल देंगे। तो रस की भी लेयर हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा शरबत डालेंगे। थोड़े से पानी में मैंने जामाशीरी डाल के शरबत बना लिया है, वो डाल देंगे ऊपर ताकि रस जो है वो थोड़े से सॉफ्ट से हो जाए। अब दूसरी लेयर भी हम कस्टर्ड की डाल देंगे। तो दोनों लेयर लगा दी हैं हमने। अब हम थोड़ी सी जामाशीरी ऊपर ऐड कर देंगे और इसको टूथपेस्ट की मदद से हम इसमें डिज़ाइन कर लेंगे। तो डिज़ाइन हमने बना लिया है। इसके ऊपर हमने कलरफुल कोको पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दिया है ताकि प्यारा लगे। तब इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो ठंडी हो चुकी है स्वीट डिश हमारी। अब हम इसको काट कर आपको दिखाते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत पसंद आएगी आपको। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।